दोस्तों आज हमारे पास में है Oppo F33 Pro 5G स्मार्टफोन और इसमें आपको 50 से भी अधिक हिडन फीचर्स मिलते हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और यकीन करो ये सारे फीचर्स अगर आपने देख लिए तो सच में इस मोबाइल को यूज करने में एक्सपर्ट बन जाओगे और आपके सारे पैसे वसूल होंगे इस मोबाइल को खरीदने के। खुद बोलोगे मजा आ गया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो स्क्रीन पर डबल टैप करके लॉक कर सकते हो और जैसे ही स्क्रीन लॉक होती है तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इफेक्ट मिलेगा, डेट एंड टाइम। तो ये सेट करने के लिए आपको होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, होम सेटिंग में जाना है, फिर नीचे आने के बाद में आपको डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करो और यहाँ पर डबल टैप टू वेक स्क्रीन, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन को ऑन कर दो। इसके बाद में आप डबल टैप करके लॉक ऑन ऑफ कर सकते हो। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेट करने के लिए मोबाइल की सेटिंग में जाना है, होम स्क्रीन पर क्लिक करो, फिर नीचे आने पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, इसके ऊपर टैप करो और यहाँ से ऑन कर दो। अब इसके अंदर आप बैटरी % रखना चाहते हो तो यहाँ पर बैटरी को ऑन कर दो, फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन भी शो करना चाहते हो तो इसको भी इनेबल कर सकते हो। दोस्तों ये स्मार्टफोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है, आप उसका भी इफेक्ट चेंज कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर होम स्क्रीन में जाना है, फिर नीचे आने के बाद में आपको मिलता है मोर, इसके ऊपर क्लिक करो, फिंगरप्रिंट एनिमेशन सेलेक्ट करो और ये देखो बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे, ये इफेक्ट देखो कितना अच्छा है, इसको सेलेक्ट कर दो। अब आप जब भी फिंगरप्रिंट से अनलॉक करोगे तो ऐसा इफेक्ट मिलेगा। और इसमें नीचे मिलता है एज लाइटिंग, अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन मैसेज आता है तो इसमें से जो भी लाइट आप सेलेक्ट करोगे वो लाइट एज में चलेगी होम स्क्रीन पर, लॉक स्क्रीन पर। तो ऐसे आपका स्मार्टफोन और यूनिक लगेगा। इसी के अंदर आपको कलर्स का फीचर्स मिलता है, जैसे कि आप कैलकुलेटर के अंदर या फिर बहुत सारे ऐप्स में कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी इनका कलर कुछ ऐसा है अलग अलग। इसमें आपको जाना है कलर्स में और मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ ग्रीन, तो इन सब का कलर ग्रीन हो चुका है। तो ऐसे कलर को कस्टमाइज भी कर सकते हो, मैं नॉर्मल करके दिखा देता हूँ। फिर आपको बैक आना है, इसमें आपको होम स्क्रीन सेटिंग का फीचर्स मिलेगा। इसके अंदर जाने के बाद में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे आइकॉन पुल डाउन गेस्चर, इसके ऊपर जाओ और इसको यहाँ से ऑन कर दो। ऑन करने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे आप मोबाइल को एक हाथ से चला रहे हो और आपको फ़ोटोज़ ओपन करना है तो आपको दूसरा हाथ काम में लेना पड़ता है, लेकिन अब इस फीचर्स को ऑन करने के बाद में यहाँ से स्लाइड करोगे तो सारे ऐप्स आपके फिंगर के पास आ जाएंगे और डायरेक्ट आप इनको यहीं से ओपन कर सकते हो। सबसे पहले स्मार्टफोन के स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो आपको जाना है स्मार्टफोन की सेटिंग में, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस। इसके अंदर आने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है और यहाँ पर मिलेगा गेस्चर्स एंड मोशंस, इसके ऊपर क्लिक करो। स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स में जाकर यहाँ पर सभी को ऑन कर दो। अब ये देखो ड्रॉ और टू ओपन कैमरा, वी टू टॉर्च लाइट ऑन। और जैसे मैंने W में इंस्टाग्राम सेट किया है तो जैसे W बनाता हूँ तो इंस्टा ओपन हो जाता है, या फिर आप वी ड्रॉ कर इसमें टॉर्च लाइट ऑन कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको बैटरी % शो नहीं हो रहे हैं तो बैटरी % शो करवाने के लिए मोबाइल की सेटिंग में जाना है, बैटरी में जाओ, फिर नीचे सबसे लास्ट में मिलता है शो बैटरी लेवल इन स्टेटस बार, इसमें जाकर बैटरी % को सिलेक्ट करो। अब अगर आपको इनसाइड आउटसाइड में देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो, बैटरी के आउटसाइड में बैटरी % शो हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक बैटरी डिजाइन चेंज करने का फीचर्स भी मिलता है, जैसे बैटरी स्टाइल पर क्लिक करो, वर्टिकल में कुछ ऐसे बैटरी मिलेगी, लूप के अंदर राउंड सर्कल में आ जाती है, तो ऐसे आप बैटरी की डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हो। गाइज काफ़ी सारे भाई ये बोलते हैं कि इसके कैमरा में अच्छी फ़ोटो नहीं आती, लेकिन मैं आपको एक अच्छा फीचर्स बताता हूँ जिससे आप DSLR वाली फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। सबसे पहले पोर्ट्रेट कैमरा में जाना है, 2x मोड सेलेक्ट करो, थोड़ा दूरी बनाओ फ़ोटो कैप्चर करने के लिए, फिर अपर्चर पर क्लिक करो। यहाँ पर बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है 1.6 या फिर 1.4 सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप जो भी फ़ोटो कैप्चर करोगे बैकग्राउंड में अच्छा ब्लर मिलेगा और उसमें भी आप फ़िल्टर लगा सकते हो। अब कुछ फ़ोटो सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने इस स्मार्टफोन से कैप्चर की है पोर्ट्रेट मोड में। ये देखो बैकग्राउंड में कितना अच्छा खासा ब्लर हो रहा है, तो ऐसे आप ब्लर वाली फ़ोटो ले सकते हो। और इसके बाद में अगर आपको वीडियो हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करना है तो वीडियो में जाओ, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है 60 fps, इसमें 4K का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो ये मोड ऑन कर दो, स्टेबलाइजेशन। अब अगर आपका हाथ हिल भी जाता है तो वीडियो आपको स्टेबल मिलेगी, बिना हिलते हुए, बिना सेक वीडियो। और मोर कैमरा के अंदर आने के बाद में एक मोड मिलता है अंडर वाटर फोटोग्राफी, इसके अंदर आप अगर स्विमिंग पूल में जाकर पानी के अंदर भी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो अंडर वाटर सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपको पानी में फ़ोटो कैप्चर करनी है तो साइड वाले बटन को दबाकर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ऊपर वाले बटन से फ़ोटो ले सकते हो। तो ऐसे अगर आप पानी से बाहर आ जाओ तो इस लॉक बटन को 3 सेकंड के लिए दबाओगे तो ये देखो एक साउंड प्ले होगा।
जो आपके स्पीकर से पानी बाहर निकाल देगा। तो ऐसे आप पानी के अंदर जाकर भी फोटो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस मोबाइल में एक साथ में दो एप्लीकेशन चलाना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में जाना है, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस में क्लिक करो। इसमें मिलता है फ्लोटिंग विंडो, इसके ऊपर टैप करके सबसे पहले यहाँ पर ऑन कर दीजिए। अब आपको बैक आना है। अब जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र को यूज़ कर रहा हूँ, इसके साथ में मैं यूट्यूब भी चलाना चाहता हूँ आर्टिकल पढ़ते हुए या कुछ काम करते हुए, तो यहाँ पर बैक आना है। 3 बटन पर क्लिक करो, इसको ओपन करने के बाद में और फ्लोटिंग विंडो मिलेगा, इसको ये देखो। अब ये क्रोम ब्राउज़र इस साइज़ में ओपन हो चुका है। अब नीचे की साइड में मैं यूट्यूब कुछ भी चला सकता हूँ, ये देखो। दो ऐप्स एक साथ में चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप दो एप्लीकेशन एक साथ में चला पाओगे। और एक बार फिर से मैं उसी सेटिंग में लेके चलता हूँ आपको, जैसे कि मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद में एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस में, और इसमें आपको नीचे आने के बाद में स्मार्ट स्लाइड बार मिलता है। जैसे सबसे पहले इसको ऑन कर दो। अब आप सोचो आप कोई ऐप्स चला रहे हो, जैसे मैं मोबाइल की सेटिंग में हूँ, तो मैं इधर से स्लाइड करूंगा तो मेरे सामने कुछ ऐसे यहाँ पर फीचर्स निकल कर आएंगे, जिनको मैं डायरेक्ट यहीं से ओपन कर सकता हूँ आगे। और इसके अंदर मेरा फेवरेट ऐप है, उसको भी सेट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सपोज करो इंस्टा हो गया, कॉलिंग, फेसबुक कुछ भी लगा सकता हूँ। अब मुझे फेसबुक ओपन करना है तो डायरेक्ट फेसबुक यहीं पर फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाएगा। इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो और फिर यहाँ पर इसको क्लोज कर सकते हो। इसी के अंदर आपको बैक आना है। आने के बाद में आपको लाइव अलर्ट का फीचर्स मिलेगा। जैसे कि अगर आप फूड वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर करते हो यहाँ पर, तो आपको इस आइलैंड के अंदर ही शो हो जाएगा कि भाई अभी खाना कहाँ तक आया है। ऐसे आप गूगल मैप्स को भी चला सकते हो। और इसके अंदर बैक आने पर एक फीचर्स मिलता है वन हैंडेड मोड। स्पेशली अगर आप मोबाइल को एक हाथ से चलाते हो तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। इसको ऑन करो। सेटिंग में जाकर पहले बटन हाइड करने होंगे, गैजेट्स सेलेक्ट कर दो। फिर ये देखो बटन हाइड हो चुके हैं। अब मैं मोबाइल की सेटिंग में हूँ, पहले इसको ऑन कर दो। अब जैसे कि मैं मोबाइल की सेटिंग में हूँ, मोबाइल को एक हाथ से चलाना चाहता हूँ, तो बस नीचे से स्लाइड करो और ये देखो स्क्रीन हाफ हो चुकी है। मोबाइल को आप ऐसे एक हाथ से चला सकते हो, या फिर आप यूट्यूब के अंदर हो और जैसे नीचे स्लाइड करोगे तो ये देखो स्क्रीन हाफ हो चुकी है और आप ऐसे हाफ स्क्रीन में आराम से चला सकते हो। दोस्तों इस मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट भी बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकते हो। 3 फिंगर से नीचे स्लाइड करते हो तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। स्क्रॉल पर क्लिक करोगे तो एक ही फोटो में आप लंबा स्क्रीनशॉट, बिग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखो इतना बड़ा स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो अगर आप कुछ स्क्रॉल डाउन करते हुए भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक चीज़ देखो, स्क्रीनशॉट के अंदर जाकर आपको यहाँ पर वॉल्यूम डाउन बटन से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स मिलता है। अगर आपको हाई क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको फ्रेम रेट मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर वीडियो कोडिंग फॉर्मेट ये वाला सिलेक्ट करो। फिर नीचे आने के बाद में आपको डेफिनेशन में जाना है और यहाँ पर आपको कस्टम पर क्लिक करके हाई रेट बढ़ा देना है, ओके कर दो। अब आप 720p 60 Mbps स्पीड पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और नीचे आने के बाद में इसमें एक बॉल मिलेगी, SST बॉल, इसके ऊपर क्लिक करो। इसको ऑन करने के बाद में आपके स्क्रीन पर एक बॉल आ जाती है। जैसे इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो, सिंगल टैप, डबल टैप, टच, होल्ड। सिंगल टैप में मैं स्क्रीन कर देता हूँ यहाँ पर जैसे कि स्क्रीनशॉट। अब एक टच करूँगा स्क्रीनशॉट आ गया। और डबल टैप में जाकर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ लॉक स्क्रीन। अब डबल टच करूँगा स्क्रीन लॉक हो जाएगी। तो ऐसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। और टच एंड होल्ड में जाकर मैं कुछ और सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे नोटिफिकेशन ड्रॉअर। अब मैं इसको होल्ड करके रखूँगा तो ये देखो नोटिफिकेशन ड्रॉअर नीचे आ चुका है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे ऐप्स ऐसे मिलते हैं जिनको आप डायरेक्ट यहीं से अनइंस्टॉल, डिलीट कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐप्स ऐसे हैं जैसे हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स, जो काम भी बहुत कम आते हैं और यहाँ पर फालतू में भीड़ करके रखते हैं। तो इनको हटाना चाहते हो, क्लीन करना चाहते हो तो बस इसके ऊपर टैप करोगे। अनइंस्टॉल का फीचर्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। फिर नीचे आने के बाद में हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स को डिसेबल कर दो। अब जाके देखोगे यहाँ से वो दोनों ऐप्स हट चुके हैं। और इसके बाद में गाइज आपके इसी स्मार्टफोन में जैसे आप टॉर्च लाइट को ऑन करते हो, लेकिन यहाँ से तो इसको ऑन ऑफ तो कर सकते हो, लेकिन क्या आपको ये पता है आप इस टॉर्च की थिन को कम ज़्यादा भी कर सकते हो ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग। इसके ऊपर बस होल्ड करके रखना है। इधर स्लाइड करोगे तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी और नीचे स्लाइड करने पर ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो ये फीचर्स नाइट में बहुत काम आता है। चलिए दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारे विजेट्स भी मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, विजेट्स में जाना है। शॉर्टकट के लिए आप जो ऐप ज़्यादा यूज करते हो उसका विजेट ऐड कर सकते हो।
जैसे कि इसमें आपको स्नैपचैट, गूगल जेमिनी, गूगल एंड लिंक्डइन बहुत सारे विजेट्स मिलते हैं। ये फोटोज़ का हो गया, ये स्नैपचैट का हो गया। होल्ड करके रखो, बस आपको होम स्क्रीन पर सेट करना है। अब आप डायरेक्ट यहीं से स्नैपचैट को ओपन कर सकते हो। तो इसमें आपको फ़ोटोज़ का भी फीचर्स मिलेगा, कुछ ऐसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप कुछ AI फीचर्स की बात करें। ये स्मार्टफोन ऐसे पॉपअप कटआउट फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। जैसे सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ ऐसी एक फ़ोटो क्लिक करनी है, जैसे ये फ़ोटो है, और या फिर ये फ़ोटो समझ सकते हो। अब आपको दोबारा एक फ़ोटो ऐसी क्लिक करनी है। इन दोनों को कंबाइंड AI पॉपअप कटआउट बनाने के लिए इसके ऊपर होल्ड करो, इसको भी होल्ड करो और कॉलेज के अंदर जाना है। अब ये देखो, इस फोटो को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ और ये फोटो ऊपर है। अब इसके ऊपर क्लिक करके आपको पॉप आउट का ऑप्शन मिलता है, इसको यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर दो। फिर ये देखो पॉप आउट होने लग चुका है। अब इसके बाद में आप इसको यहाँ पर कुछ ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर ओपन, अब दोनों फोटो कंबाइंड लगेगी। फिर इसका भी आप यहाँ पर पॉप आउट बना सकते हो। अब ये देखो बिल्कुल एकदम रियल फोटो लगेगी। ऐसे आप सेव कर सकते हो, दो फोटो के साथ में क्रिएटिविटी कर सकते हो। और इसके बाद में इसमें और भी AI के फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि आप किसी को रिमूव करना चाहते हो फोटो में से, तो यहाँ पर बस पेंसिल के ऊपर क्लिक करो और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। AI एडिटर में जाकर AI इरेजर मिलेगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर फिर जिसको भी हटाना चाहते हो उसके ऊपर सर्कल बना दो। ओ भाई साहब, ये देखो कितनी अच्छी तरीके से उस भाई को यहाँ पर रिमूव कर दिया है। तो ऐसे आप अपनी फ़ोटो में से रिमूव कर सकते हो, तो आपको दोबारा रीटेक लेने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर फ़ोटो को सेव कर सकते हो। और किसी भी फ़ोटो के अंदर आपकी, जैसे कि यहाँ पर नाइट में फ़ोटो क्लिक करते हो और ब्राइटनेस बहुत कम होती है, तो आप उस फोटो को और ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ में बना सकते हो। पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करो, AI एडिटर में जाओ, AI परफेक्ट ग्लो मिलता है। इसके अंदर जाकर यहाँ पर आपको AI परफेक्ट ग्लो के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ऐसे नाइट फोटो में अंधेरे की फ़ोटो को भी उजाले के साथ में ब्राइटनेस फ़ोटो बना सकते हो। तो भाई AI के फीचर्स तो इसमें बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थे इस स्मार्टफोन के अमेजिंग हिडन फीचर्स। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। जिसके पास में ये स्मार्टफोन है उसको ये वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं तब तक, बाय बाय।